गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनी नंदा। बच्चों, आज हम लोग पाठ 4 कला का सम्मान रिवाइज करेंगे। इस पाठ में हमें बताया गया था कि लड़का और लड़की एक समान होते हैं, दोनों ही एक जैसे काम कर सकते हैं। इस कहानी में, इस पाठ में ये बताया गया था कि एक मूर्तिकार होता है जिसका नाम होता है किशन। वो बहुत सुंदर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाता है, लेकिन वो उसके पास उसका एक लड़का और लड़की, एक बेटा और एक बेटी थे। वो अपनी बेटी को नहीं सिखाना चाहता कि उसको तो घर के ही काम करने हैं। उसकी सोच ऐसी थी, वो चाहता था कि मैं सिर्फ मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसको मूर्तियाँ बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उसकी बेटी मूर्तियाँ बनाना सीखना चाहती थी। उसने कई बार कहा कि पापा मुझे सिखाइए, पिताजी मुझे सिखाइए, तो वो नहीं सिखाते थे। एक बार वो बीमार पड़ जाता है, मूर्तिकार किशन बीमार हो जाता है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है और ऊपर से त्यौहार के दिन आ जाते हैं, दिवाली। तो वो लड़की जो होती है, उनकी बेटी लक्ष्मी, उसका नाम क्या होता है, लक्ष्मी, वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना के उनमें रंग भर के उनको बेचने लग के सोचती है। इसी कारण वो कई दिन स्कूल नहीं जा पाती। तो उसकी टीचर उसके घर आती है कि आप इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। तो वो बताती है कि मेरे पिताजी बीमार हैं, वो कई दिन से अस्पताल में हैं और उनका सारा काम जो है मैं कर रही हूँ, मूर्तियाँ मैं बना रही हूँ। लेकिन फिर वो कहती है कि इनको तुम कितने में बेचती हो। उनकी टीचर पूछती है कि तुम इनको कितने रुपए में बेचती हो, तुम्हें क्या पैसे मिलते हैं। तो वो बताती है कि 50 पैसे में एक मूर्ति। तो वो कहती है ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, तुम ऐसा करो कि स्कूल में मेला लगने वाला है तो तुम मेले में अपनी मूर्तियाँ लेकर आओ, हम वहाँ पर इनको अच्छे दाम में बेचेंगे। तो वो ऐसा ही करती है, मूर्तियाँ, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाती है और स्कूल में जब मेला लगता है तो वहाँ पे वो अपनी मूर्तियाँ लगाती है बेचने के लिए। फिर उसके बहुत अच्छे दाम मिलते हैं, उसे मूर्तियाँ सारी उसकी बिक जाती हैं। इसके लिए उसको जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, या आप कह सकते हैं कि वहाँ के जो बड़े साहब होते हैं, वो उसे पुरस्कार भी देते हैं कि उसने बहुत ही अच्छे खिलौने बनाए। और उनमें से उसका एक खिलौना जो है वो नुमाइश के लिए विदेश भी भेजा जाता है और उसको वजीफ़ा मिलता है। फिर ठीक होकर जब किशन घर वापस आता है तो वो देखता है कि नई खाट है, नया बहुत कुछ उसे दिखाई देता है। वो सोचता है इतना सारा कर्जा चढ़ा लिया घर वालों ने, पता नहीं कहाँ से ये सब कुछ खरीद लिया। तो वो पूछता है अपनी पत्नी से कि ये क्या, कैसे आया, कहाँ से आया। तो उसकी पत्नी लक्ष्मी की माँ बताती है कि लक्ष्मी ने सुंदर सुंदर खिलौने बनाए और उसे बेचा। उसके लिए उसको शाबाशी भी मिली, उसको कचहरी के बड़े साहब ने पुरस्कार भी दिया और सारे खिलौने बिक गए, बहुत अच्छे दाम मिले। उस दिन से उसकी आंखें खुल जाती हैं किशन की। वो सोचता है कि नहीं, लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, मैं अपनी बेटी लक्ष्मी को खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी। अब हम इससे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, किशन किसको खिलौने बनाना सिखाना चाहता था और क्यों? उत्तर है किशन बबुआ को, उसका बेटा जो था उसका नाम बबुआ था, बबुआ को खिलौने बनाना सिखाना चाहता था क्योंकि वह सोचता था कि लड़कियां कभी मूर्ति खिलौने नहीं बनाती। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी 4 दिन स्कूल क्यों नहीं गई? उत्तर है क्योंकि उसके पिता बीमार थे तथा वे अस्पताल में थे। वो 4 दिन तक स्कूल क्यों नहीं गई थी? क्योंकि उसके पिता बीमार थे और अस्पताल में थे। अगला है, लक्ष्मी क्या चाहती थी? उत्तर, लक्ष्मी मूर्ति खिलौने बनाना सीखना चाहती थी। टीचर ने खिलौने बेचने का क्या उपाय बताया? टीचर ने बताया कि स्कूल में मेला लग रहा है, हम अपने स्कूल में बच्चों को कहेंगे कि अपने माता पिता से कहें कि मूर्तियाँ और खिलौने वहीं से खरीदें। इसके बाद अगला प्रश्न है, अस्पताल से लौटने पर किशन को किस सच्चाई का पता चला? उत्तर, अस्पताल से लौटने पर किशन को पता चला कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों एक समान है। बड़े साहब ने लक्ष्मी को इनाम क्यों दिया? उत्तर, बड़े साहब ने लक्ष्मी को सुंदर खिलौने देखकर, जो लक्ष्मी ने सुंदर खिलौने बनाए थे उनको देखकर उसे इनाम दिया। अब हम इसका बुक वर्क कर लेते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। किशन की बीमारी का क्या कारण था? बहुत काम करना, खिलौने बनाना या बीड़ी पीना? तो वो बीड़ी बहुत अधिक पीता था, तो उसका कारण क्या था बीमारी का? बीड़ी पीना। माँ ने पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा बताया? उसकी माँ ने क्या कहा था लक्ष्मी को, उसके अपने पति को, किशन को, कि पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा है? गिनती आ जाती है, पढ़ा लिखा कहलाता है इंसान, या सही सही हिसाब करना। तो क्या है इसका सही फ़ायदा पढ़ने लिखने का? सही सही हिसाब करना। टीचर लक्ष्मी के घर क्यों गई?
लक्ष्मी की माँ से मिलने, लक्ष्मी के पिता का हाल जानने या खिलौने खरीदने। तो किस लिए गई थी? लक्ष्मी के पिता का हाल जानने के लिए। किशन के चिड़चिड़ापन का क्या कारण था? अस्पताल में रहना, काम ना कर पाना या दोनों? तो क्या था? काम ना कर पाना। इसके बाद नेक्स्ट है सही शब्द से रिक्त स्थान भरने हैं, खाली स्थान भरने हैं हमें। ऊपर जो दिए हुए शब्द इनसे डैश को यह काम नहीं सिखाया जाता। किशन ने क्या कहा था? लड़कियों को यह काम नहीं सिखाया जाता। ख है डैश और लड़कियों का काम सिर्फ मदद करना है। औरतों और लड़कियों का काम सिर्फ मदद करना है। रामू काका से डैश में पहुंचाने के लिए कहती हूँ। बैलगाड़ी। रामू काका से बैलगाड़ी में खिलौने पहुंचाने के लिए कहती हूँ। स्कूल तक कैसे ले जाती वो? उसने पास में कोई एक रामू काका थे, उनसे कहा कि बैलगाड़ी में स्कूल तक खिलौने पहुंचा दें। बाज़ार में जानती हो बड़े डैश 10 रुपये से कम नहीं मिलते हैं। खिलौने बाज़ार में, टीचर ने इससे कहा लक्ष्मी से, जानती हो बाज़ार में बड़े खिलौने 10 रुपये से कम के नहीं मिलते हैं। मैं डैश को खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा लक्ष्मी को। लास्ट में किशन ने क्या कहा था कि मैं लक्ष्मी को खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। इसके बाद है सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। लक्ष्मी मूर्ति खिलौने बनाना सिखाना चाहती थी। गलत, वो सीखना चाहती थी। यहाँ पे क्या है? सिखाना। दूसरा है किशन एक गरीब किसान था। किसान नहीं था, वो मूर्तिकार था, तो इसलिए भी गलत होगा। लक्ष्मी बहुत सुंदर खिलौने बनाती थी। सही। लक्ष्मी की माँ बीमार थी। गलत, उसके पिताजी बीमार थे। लक्ष्मी के घर उसकी टीचर आई थी। सही। तो पहला गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा सही है, फिर चौथा गलत है और पांचवा सही। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। देख लेंगे कैसे लिखते हैं। मूर्ति अशुद्ध लिखे हुए हैं ये इधर, जो आपको ब्राउन कलर से दिखाई दे रहे हैं, और ये आगे उनको शुद्ध करके, शुद्ध रूप है उनका। मूर्ति कैसे लिखा जाता है? इस तरह से। स्कूल, डॉक्टर, खिलौने नहीं होता है खिलौने, व्यापारी नहीं होता है व्यापारी, आधा व और रा पे बड़े की मात्रा, त्योहार में छोटे ओ की मात्रा आती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है वाक्य बनाओ। मूर्तियाँ, मूर्तियाँ पे वाक्य बनाया कि लक्ष्मी बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाती है या बनाती थी। खिलौने, बाज़ार में तरह तरह के खिलौने मिलते हैं। काढ़ा, खांसी में काढ़ा लाभदायक होता है। बैलगाड़ी, मुझे बैलगाड़ी में बैठना अच्छा लगता है। खांसी, किशन को बहुत खांसी हो रही थी। तो ये हमारा बुक वर्क था। इसके बाद है वचन बदल कर लिखो। वचन मतलब एक वचन से बहुवचन बनाना। खिलौना एक वचन है, खिलौने बहुवचन में बदल दिया हमने। लड़की, लड़कियाँ। मूर्ति, मूर्तियाँ। बाजार, बाजारों। औरत, औरतों। त्योहार, त्योहारों। तो ये हमारा पार्ट 4 था, जिसे आज हमने रिवाइज किया। आप सभी इसको लर्न कर लेंगे। जिनका काम कंप्लीट नहीं है कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू।